अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे वालिदैन के हकूक़ के हवाले से। जब वालिदैन बूढ़े होना शुरू होते हैं तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं और उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना होता है। एक तो उनसे सख्ती से पेश ना आएँ, उनसे नरमी से बात करें, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखें। क्या आपके वालिद साहब के पास दवाई है? क्या आपकी अम्मी का जो चश्मा टूट गया है वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ? वो छोटे छोटे नुकसान करते हैं और फिर छुपा लेते हैं कि कहीं आप उनको डांटें ना, कहीं आप उनसे लड़ें ना। उनकी इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखें कि कहीं वो अपनी दवाइयाँ रख के भूल तो नहीं गए, कहीं उनको अपना शुगर चेक करने वाला जो है वो आला तो नहीं मिल रहा, उसकी नीडल्स तो नहीं ख़त्म हो गई, क्या उनकी इंसुलिन वक्त पे घर आ रही है। वो छुप छुप के अगर मीठा खाते हैं तो उनको डांटें मत, उन्हें शुगर फ्री चीज़ें ला दें। अब तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से उन्हें एक माकूल जेब खर्च भी दें, इस तरीके से कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। जैसा जोड़ा खुद पहनते हैं वैसा जोड़ा उनके लिए लाएं। उनको कभी कभी सैर व तफरी के लिए बाहर ले जाएं। वो अब चल नहीं सकते, वो मॉल्स में नहीं जा सकते, वो सिनेमा नहीं जा सकते, वो पार्क नहीं जा सकते, लेकिन आप उन्हें थोड़ी सी चहलकदमी या ड्राइव तो करा के ला सकते हैं। अब इस वक्त रमज़ान चल रहा है, ईद आ रही है। रमज़ान की तैयारी अगर वो रोज़ा नहीं रख पाते अपनी अलालत की वजह से, बुज़ुर्गी की वजह से, तब भी आप उनके लिए वो पकवान बनाएं जो कि वो आपके लिए बचपन में बनाया करते थे। इसी तरीके से ईद की तैयारी करें, ईद का जोड़ा दिलाएं, उनको चप्पल दिलाएं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ईद के लिबास में खुशबू होती है, ये चीज़ें सब दिलाएं। अपने वालिदैन का एहसास करें, ये नेमत सारी ज़िंदगी आपके पास नहीं रहेगी। अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने बाप से मोहब्बत करें, उनसे मुंसलिक लोगों का इज़्ज़त और एहतराम करें, उनके रिश्तेदारों का एहतराम करें, उनके दोस्तों का एहतराम करें। वो अब बच्चे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी आप पे है, तो आप उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ।